जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ और यह मंत्र बहुत ही खतरनाक मंत्र है। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं और साधक हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही साधना किए, लेकिन तंत्र मंत्र के द्वारा किसी के ऊपर का क्रियाओं का काटना वह आज तक नहीं समझ में आ पाया उन लोगों को, क्योंकि वह अपने जीवन में तंत्र मंत्र विद्याओं को सीखना तो अच्छे तरीके से चाहते हैं, लेकिन सही गुरु का मार्गदर्शन न होने के कारण वह तंत्र मंत्र को नहीं सीख पाते हैं। तो जी हाँ, आज मैं उसी के बारे में आपको बात करने के लिए मैं आया हूँ और आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं तंत्र मंत्र सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से मार्गदर्शन में रहकर तंत्र मंत्र को अच्छे से सीखो। क्योंकि अभी मैं एक अनुभव आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में इस मंत्र को मैं आपको बता रहा हूँ। और कभी भी हमारे वीडियो पर अगर आप लोग आया करो तो हमारे वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप करके कभी वीडियो मत देखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग नॉलेज की वजह में, ज्ञान के जगह पर कहीं ना कहीं आप लोग वंचित हो जाते हैं। तो चलिए, मैं एक शिष्य हमारे जो कि महाराष्ट्र के थे, उनको मैं एक साधना करवा रहा था शमशानी का, शमशान के रिलेटिव, और वह पेड ग्रुप में जुड़कर जो कि साधना कर रहे थे। और साधनाओं में जब किसी निर्जल स्थान पर बैठकर वह जो कि साधना जब कर रहे थे, तो 21 दिन की साधना थी उनकी, और साधनाओं में उनको शक्तियाँ आकर उनके बगल में बैठती थी। तो उनको लगता था कि मतलब यहाँ के जो निर्जल स्थान के जो मतलब लोग हैं, क्योंकि कुछ दूर पर थोड़ा सा गांव भी था वहाँ पर, तो हो सकता है कि यहाँ के कोई आदमी आकर यहाँ पर बैठ रहा है, और और साधना खत्म होने से आधा घंटा पहले वो चला जाता था। और ऐसा उनका अनुभव कब होना चालू हुआ? जब 5वें से लेकर 6वें दिन जो कि वह साधना पे जब बैठे, तो एक व्यक्ति जो कि आता था साधना के 1 घंटा बाद आता था, और साधना के आधा घंटा पहले जो कि वो चला जाता था, जो कि, और साधना और उनका जो कि 3 घंटे का था कि वो 3 घंटे बैठकर उनको जपना है तो जपना है। तो वह साधना अपना जप रहे हैं, अपना वह व्यक्ति आता था, बहुत ही साधारण रूप में वह शक्तियाँ आती थी, बहुत ही साधारण रूप में वो शक्तियाँ आती थी, क्योंकि मैं उनको बहुत ही साधारण रूप में की साधनाएं मैं दे रहा था, क्योंकि वो बोले कि गुरुजी हमको बहुत ही हलचल पसंद नहीं है, बहुत ही डरावने चीज़ें पसंद नहीं है हमें, और शक्तियाँ हमें काफ़ी खूंखार नहीं दिखाई देना चाहिए। तो हमने सोचा कि उनको शक्तियों को उनको किसी आसानी, जो सबसे आसान हो, वह शक्तियों का उनको जो कि साधना कराया जाए। मैं बता रहा हूँ कि शक्तियाँ उनको ऐसी ऐसी चीज़ों को जब दिखाना चालू कर दिया, जब उनका हुआ 15वें दिन हुआ, 15वें दिन जब उनका क्रॉस हुआ, तो ऐसा ऐसा उनको अनुभव देना चालू किया, जो कि समझ लो कि उनको ऐसा लगा कि पूरे तंत्र मंत्र के ऐसे किताब उनको मिला है, शक्तियाँ उनको लाकर स्वयं दी है, और बहुत बहुत ही खतरनाक है। और किस भाषा में लिखा गया है ये भी पता नहीं अभी तक चला है। और कुछ चित्र भी बने हुए हैं, कुछ उसमें आकार बना हुआ है, जिसकी वजह से जो कि समझ लो, और बहुत ही प्रचंड, मैं बता रहा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ बहुत ही प्रचंड, और शक्तियाँ आकर जो कि उनके समक्ष खड़ा होकर जो कि उनको वह पुस्तकें जो कि उनको दान में दिया है। अब वह पुस्तक किस भाषा में लिखा गया ये भी नहीं पता है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि वो रखे हुए हैं उसको अच्छे से, क्योंकि उनको एक सोचे कि हम एक गिफ्ट के नाते हम इस चीज़ को रख लेते हैं, और गिफ्ट के जरिए हम इस चीज़ों को, शक्तियों को रखेंगे, क्योंकि शक्तियाँ बोलिए कि जब तक यह किताब आपके पास रहेगा, बुक,
तब तक मैं आपके पास रहूँगा, वरना मैं यहाँ से आप चला जाऊँगा आपके पास से। तो हालांकि वो रखे हैं और तंत्र मंत्र के बारे में बहुत ही अच्छा उनको नॉलेज भी हम लोग कर दिए हैं, ताकि वो कहीं पर भी रहें और किसी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी उनको मिल जाती है, और कोई भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अगर आ रहे हो तो घमंड जैसा अहंकार अपने अंदर मत रखो, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर लेकर तुम कितना घमंड करोगे, कितना तुम एक मंत्र जप ले रहे हो, अपने आप को बता रहे हो कि हम तो बहुत बड़ा तांत्रिक हैं, ऐसे बता रहे हो जैसे शक्तियों को तुम बांध कर रखे हो, तुम शक्तियों को खुद गुलामी करवाते हो। ऐसा कभी नहीं होता है बाबू, एक बात इतना दिमाग में रखना, कभी भी शक्तियाँ तुम्हारी गुलाम कभी नहीं होती है, तुम उसके गुलाम होते हो। और जो तांत्रिक, ओझा सोखा तांत्रिक, दसनिया भगत मौलवी मौलाना अगर शक्तियों को गुलाम बनाना चाहा है, वह एक जीवन में एक समय ऐसा आएगा उसका, जो कि समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड में अगर दौड़ेगा तो भी उसका तंत्र काट नहीं हो पाएगा, या शक्तियों से कोई गलत काम करवाएगा, या शक्तियों के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का अशब्द अभद्र तरीके से अगर व्यवहार करेगा, पूरा परिवार विनाश कर देगा एक आने वाले समय में। क्योंकि शक्तियाँ आपको भी देखती है कि आप कमज़ोर कब हो रहे हो। शक्तियाँ उस समय नहीं बोलेंगी जब तक आप ताकतवर रहेंगे, बलवान रहेंगे, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप जानकार रहेंगे। जिस दिन आपका समय गिरेगा उस दिन शक्तियाँ आपको जन्नत दिखा देंगी, और जन्नत के साथ साथ नर्क भी दिखाएंगी, और पता भी नहीं चलेगा कि साला कहाँ से हमको हथौड़ा पड़ रहा है। पूरा परिवार 7 पीढ़ी तक तुम्हारा जो कि खबड़ा जाएगा, 7 पीढ़ी तक मैं बता रहा हूँ। नहीं, अभी जो जिसके जिसके पास है ना कुल देवी कुल देवा जो कि रुष्ट हो जा रहे हैं कि हमारे घर का कुल देवी रुष्ट हो जाए, पूजा नहीं पा रही हैं, उनसे जाकर पूछो उनके घर में कितनी परेशानियां हैं। जिसके घर में पूज्यमान है कि हमारे घर में पूज्यमान है, हमें बहुत तकलीफ़ें आ रही है, ठीक है, उनसे जाकर पूछो, पता चला जाएगा जो कि आपको। तो आप लोग कभी भी शक्तियों पर घमंड मत करो। आप लोगों को साधना क्षेत्र में अगर आगे जाना है तो, अगर आगे आगे नहीं जाना है तो घमंड करो, जितना हो सके उतना घमंड करो। मैं बता रहा हूँ कि जितना तुम घमंड करोगे उतना इस घमंड इसी धरती पर तुमको जो कि भोग कर जाना है। ये जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं ना, बहुत बड़ा बैठ कर जितना हो सके उतना जो है कि यूट्यूब पर बैठ कर फेंको, लोगों को झांसा में लो, लोगों को जो कि फ्रॉड करो। बाबू ये सब के चक्कर में कभी मत पड़ना। तंत्र का मतलब एक ही चीज़ होता है कि हमारा गुरु सही मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि गुरुओं ने ही शिष्यों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखा है। और गुरु वह खोजो जो कि आपके परिस्थिति को समझ सके, आपके हालात को समझ सके, आपके जीवन को समझ सके और आपको सिखाने का चेष्टा रखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको गुलाम बना कर रखे कि हमारे यहाँ पानी भरो, धोती कचारो, तो ये करो, तो वो करो, तो ऐसे कर दो, हमारा पैर दबा दो, हमारा सर दबा दो। ऐसा गुरु कभी मत खोजना, क्योंकि वो निस्वार्थ आप सेवा करते हैं अपने गुरु का, लेकिन गुरु आपके साथ गद्दारी कर जाता है। तो आप लोग ऐसे गुरुओं से हमेशा दूर रहिए और तंत्र मंत्र में हमेशा आप लोग आगे जाइए। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। और जिन जिन भाइयों को इस मंत्र का अगर जानकारी चाहिए, जो मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मंत्र बहुत ही खतरनाक है। हालांकि मैं यह प्रयोग, ये तंत्र काट का मंत्र है और इसे साधना भी होता है, लेकिन मैं आपको किसी के ऊपर अगर भूत प्रेत बाधा की अगर समस्याएं हैं तो इस मंत्र से आप बहुत ही अच्छे तरीके से तंत्र काट कर सकते हो। सिर्फ 5 नींबू लेना है और इस मंत्र को 51 बार या तो 108 बार मंत्र जपना है। उसके शरीर से जो कि घुमाना है और घुमाकर जो कि करीबन जो कि 108 बार घुमाना है, घुमाकर जो कि सारे नींबू को काट कर जो कि 10 दिशाओं में फेंक दो। मैं बता रहा हूँ उसका तंत्र कट जाएगा, क्योंकि ये माता माँ मेरड़ी की है और मसानी मेरड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा
काम भी करती हैं, जो कि समझ लो। ठीक है, तो आप लोगों को जो बताया गया है इस मंत्र का प्रयोग करो, और प्रयोग कर कर तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप लोग आगे जाओ, और किसी भी प्रकार का आप लोग घमंड मत करो। ठीक है, और आप लोग तंत्र मंत्र में आगे बढ़ो। और हमारे जो भी चैनल पर नए साधक, नए दर्शक अगर आए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन को बटन दबा कर रखो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्र काली।